आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स के बायोमोलिक्यूल्स जिनका नाम है अमीनो एसिड्स, उनकी स्ट्रक्चर को समझेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन के द्वारा उनकी स्ट्रक्चर इजीली ट्रिक में बनाना सीखेंगे। तो आइए, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा है लिखा हुआ है अमीनो एसिड्स, तो उसकी जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर होती है असिमेट्रिक कार्बन पर एक एसिडिक ग्रुप है और एक अमीन ग्रुप है। ऐसी संरचना वाले बायोमोलिक्यूल्स अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। ये इनकी जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, जहाँ पर लेफ्ट हैंड पर NH2 ग्रुप होता है, ऊपर COOH ग्रुप है, नीचे कोई R ग्रुप होता है जिसके आधार पर अलग अलग अमीनो एसिड्स होते हैं। तो ये उसकी एक जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर है, COOH, NH2, H और R। अब अमीनो एसिड या तो एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। यदि किसी अमीनो एसिड की संरचना में एसिडिक ग्रुप NH2 ग्रुप से ज़्यादा हैं तो वो एसिडिक अमीनो एसिड कहलाएगा, और यदि बेसिक यानी NH2 ग्रुप ज़्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड कहलाएगा। और यदि एसिड ग्रुप और अमीन ग्रुप की संख्या बराबर है किसी अमीनो एसिड में तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, यदि COOH 2 हैं और NH2 1 है तो वो एसिडिक अमीनो एसिड है, और यदि NH2 2 हैं, COOH एक ही है तो वो बेसिक अमीनो एसिड होगा, और बराबर संख्या में एसिडिक COOH और NH2 ग्रुप होने पर वो न्यूट्रल अमीनो एसिड हो सकता है। अगले प्रकार की क्लासिफिकेशन में अमीनो एसिड एलिफेटिक हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, सल्फर कंटेनिंग हो सकते हैं, या हाइड्रोक्साइड OH एल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग अमीनो एसिड हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन में देखते हैं एलिफेटिक अमीनो एसिड की संरचना क्या है और कौन कौन से हैं। सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन की संरचना में जो कि कॉमन स्ट्रक्चर हमको दिख रही है COOH NH2H, इस R की जगह पर सिंपल H होता है। तो ग्लाइसिन इज़ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, और ये एकमात्र अमीनो एसिड है जो कि असिमेट्रिक कार्बन को नहीं रखता है। यहाँ पर देखिए, ये जो कैरल सेंटर है ये सिमेट्रिक हो जाता है 2 हाइड्रोजन के होने के कारण। अगला एलिफेटिक अमीनो एसिड है एलानीन। एलानीन में कॉमन स्ट्रक्चर है NH2 COOH H। इस H के स्थान पर CH3 मीन्स R बराबर यदि CH3 है तो वो एलानीन है। अगला देखते हैं वेलिन। वेलिन की संरचना जब हम बनाएंगे तो COOH NH2H कॉमन है, इस CH3 में से हमको 2 हाइड्रोजन रिप्लेस करना है 2 अलग अलग CH3 के द्वारा। तो ये बनेगा हमारा COOH NH2H CH CH3 CH3। एक यहाँ से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हुए तो ये CH3 CH3 बन गया। अगला है ल्यूसीन। फिर से समझते हैं ल्यूसीन। ल्यूसीन में एक CH2 ग्रुप अलग से इंसर्ट हो जाता है, बाकी ये कॉमन रहता है। आप लोग ध्यान से देखें संरचना, CH2 ग्रुप ये इंसर्ट हुआ है, बाकी सब कॉमन है। आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में अगेन COOH NH2H कॉमन है, R की जगह पर CH CH3, और यहाँ पर CH3 जब हम लिखते थे वेलिन में, यहाँ पर हो जाएगा CH2 CH3। तो ये आइसोल्यूसिन है। प्रोलीन। प्रोलीन भी एलिफेटिक अमीनो एसिड है। प्रोलीन की संरचना में COOH NH2H CH2 और ये रिंग स्ट्रक्चर होती है। तो इस प्रकार से ये एलिफेटिक अमीनो एसिड हैं ग्लाइसिन, एलानीन, वेलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और प्रोलीन। इसके बाद देखते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स कौन से हैं। एरोमेटिक अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड होंगे जिनकी स्ट्रक्चर्स में हमको एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट रहेगी। तो इसके एग्जाम्पल हैं फेनिलएलानीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। फेनिलएलानीन की संरचना देखते हैं हम। फेनिलएलानीन में COOH NH2H CH2 के साथ बेंजीन रिंग होती है, ये फेनिलएलानीन है। टायरोसिन में COOH NH2H CH2 यहाँ तक कॉमन है, बेंजीन रिंग के साथ OH है, ये टायरोसिन है। और नेक्स्ट है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड जो कि एरोमेटिक अमीनो एसिड है। इसकी संरचना में COOH NH2H जो कि कॉमन अमीनो एसिड में होता है,
CH2 एरोमेटिक अमीनो एसिड में COOH NH2H CH2 कॉमन है। लास्ट में ट्रिप्टोफैन में बेंजीन रिंग के साथ ये इस प्रकार की 1 2 3 4 5 रिंग वाली नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 रिंग वाली स्ट्रक्चर होती है। तो इस पूरी संरचना को या इस पूरी रिंग को इंडोल रिंग कहा जाता है। तो ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड में एक इंडोल रिंग होती है। आगे देखते हैं एलिफेटिक, एरोमेटिक, सल्फर कंटेनिंग या हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग अमीनो एसिड जितने भी होंगे तो हमको ये जानना ज़रूरी है कि उनमें कौन सा एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। फॉर एग्जांपल यदि हम ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है क्योंकि इसमें COOH और NH2 बराबर हैं। उसी प्रकार से एलानिन भी न्यूट्रल है, COOH, वैलिन भी न्यूट्रल है। तो जितने भी अमीनो एसिड यहाँ पर हम देख रहे हैं सभी में एक COOH है, एक NH2 है। तो ये न्यूट्रल अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं। एरोमेटिक में भी ये न्यूट्रल हैं। आगे समझते हैं एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल कौन से हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। अब इनकी संरचना में हमको ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एसिडिक अमीनो एसिड है, इट मीन्स COOH की संख्या NH2 से ज़्यादा होगी। तो ग्लूटामिक एसिड की संरचना में जैसा आप देख पा रहे हैं कॉमन स्ट्रक्चर होती है COOH NH2H, फिर CH2 COOH, 2 बार COOH आया है, ये ग्लूटामिक एसिड है, एसिडिक अमीनो एसिड। ये दिस इज़ कॉमन स्ट्रक्चर एंड CH2 COOH। एस्पार्टिक एसिड में COOH NH2H CH2 COOH, यहाँ से एक CH2 कम है, दिस इज़ एस्पार्टिक एसिड। बेसिक अमीनो एसिड के एग्जाम्पल हैं लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन, तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं। लाइसिन की संरचना समझते हैं, चूँकि जैसा कि नाम से ही क्लियर है बेसिक अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप्स जो होंगे वो COOH ग्रुप से ज़्यादा होंगे। NH2 ग्रुप की संख्या COOH से यदि ज़्यादा होगी तो बेसिक अमीनो एसिड होगा। तो लाइसिन की संरचना यदि हम देखें COOH NH2H जो कॉमन है, CH2 होल 4 और NH2, यहाँ पर NH2 दो ग्रुप हैं। आर्जिनिन की संरचना में COOH NH2H CH2 होल 3 एक कम हो जाएगा और यहाँ पर NH, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर CNH2 NH2 ग्रुप लगता है। इस NH CNH2 NH2 यूनिट को ग्वानिडीन यूनिट कहा जाता है। ध्यान रखिए ग्वानिडीन यूनिट आर्जिनिन अमीनो एसिड में पाई जाती है जो कि एक बेसिक अमीनो एसिड है। आखिरी बेसिक अमीनो एसिड है हिस्टिडीन। हिस्टिडीन की संरचना में COOH NH2H और एक रिंग होती है CH2 के साथ। ये रिंग है 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें एक नाइट्रोजन और 2 नाइट्रोजन एटम उपस्थित होते हैं और इस रिंग को इमिडाजोल रिंग कहा जाता है जो कि एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। तो ये हिस्टिडीन की संरचना है COOH NH2H जो कि कॉमन ग्रुप होता है। CH2 एक रिंग है जिसको इमिडाजोल रिंग कहा जाता है, ये हिस्टिडीन में पाई जाती है। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स हम बहुत इजीली ट्रिक से बना सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से एसिडिक हैं, बेसिक हैं या न्यूट्रल हैं। इनको याद रखना भी आसान है। आगे की वीडियो में हम कुछ सल्फ़र कंटेनिंग और हाइड्रोक्साइड कंटेनिंग अमीनो एसिड के बारे में इजीली स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहेगा अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।